नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में, भजन कीर्तन में या किसी खास धार्मिक स्थान में पुरुषों को और महिलाओं को देवियां आती हैं, देवता आते हैं। वो नाचते हैं, उनका शरीर कहीं और होता है, हाथ कहीं और होते हैं, बाल कहीं और होते हैं, और एक उस स्थान में विशेष प्रकार से उत्साह पैदा हो जाता है कि देवी देवता इसके शरीर में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन हम इसके आगे विचार नहीं करते, हम धार्मिक धर्मांधता में बह जाते हैं। यदि हम जरा भी एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि देवताओं का जो शरीर होता है वो बहुत ही दिव्य होता है तथा अभौतिक होता है, जबकि इंसान का शरीर पंचतत्व का बना हुआ है। तो क्या इंसान उसकी दिव्यता को, देवी देवता की, जिसके अंदर अपार शक्ति होती है, जिसमें अपार तेज होता है, ये जो हमारा सूर्य चमक रहा है इससे भी ज़्यादा तेज उनके अंदर होता है, तो हम इस सूर्य को दिन में 1-1.5 बजे तो डायरेक्ट देख ही नहीं सकते, हमें चश्मा चाहिए होता है। जबकि वो हमारे धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो वो देवता जो दिव्य है, जिसका तेज हमारी धरती के सूर्य से भी ज़्यादा है, वो हमारे शरीर में यदि प्रवेश कर जाए तो क्या हम जीवित बचेंगे? हम इस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। हम उसके तेज को सहन कर ही नहीं सकते, भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक का है, भौतिकता से बना है। और दूसरी बात, उनका शरीर अभौतिक भी है दिव्यता के साथ साथ। तो एक अभौतिक वस्तु एक भौतिक वस्तु में प्रवेश कैसे कर सकती है? हम जरा भी इस पर विचार नहीं करते। जब देवी देवता आ जाते हैं किसी के ऊपर, तो जो आसपास के लोग होते हैं, जान पहचान के या परिवार के, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहली बात तो उनके प्रश्न भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं, जिनका स्वयं कोई औचित्य नहीं होता। और यदि वो पूछ भी लेते हैं तो जो जिस पे देवी देवता आई होती है, उनका उत्तर भी जो होता है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई सबूत नहीं होता, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं होती, और प्रूफ तो उसका बिल्कुल होता ही नहीं कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है। और कोई सत्य उसमें टटोलना भी चाहे तो सत्य उसमें मिल ही नहीं सकता, वो उसको चेक कर ही नहीं सकता। तो जो वहाँ पे बैठे हैं और जरा बुद्धिजीवी हैं वो, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अगर देवी देवता उनके ऊपर आ गया है, तो क्यों ना हम उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जो मनुष्य के कल्याण से संबंधित हैं। कि हे फलाने देवता जी, नाम भी पूछते हैं उसे, बताते भी ये फलाना फलाना देवता आया हुआ है, नरसिंह देवता आया है, भैरव देवता आया है, तो यही पूछ लें, हे भैरव देवता, नरसिंह देवता, अब आने वाला भूकंप कब आएगा, कौन से स्थान पे आएगा, उसका रिक्टर स्केल कितना होगा, ताकि हम थोड़ा पहले बाहर आ जाएं, बच जाएं हम। या महामारी अब फिर दोबारा कब आएगी, या हमारे शहर में आतंक की घटना कब होगी, या किस देश के बीच में युद्ध होगा, परमाणु बम कब फेंका जाएगा, ताकि हम उसकी तैयारी पहले से कर लें। या इस पृथ्वी में तो खजाने छिपे पड़े हैं, वो कहाँ छिपे पड़े हैं, या समुद्र में क्या क्या छिपा हुआ है। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? ये प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये जो देवी देवता हैं आ रहे हैं, उनके ऊपर उनका पूरा विश्वास नहीं होता अंदर से, क्योंकि अंदर तो परमात्मा का वास है, उसे पता है सॉफ्ट कॉर्नर है अंदर सबके, प्रभु का अंश है। वो कहीं कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है सब धार्मिक धर्मांधता है, लेकिन फिर भी अपना नाम कमाने के लिए वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और उसी प्रकार के उत्तर वहाँ से मिलते भी हैं। ये जो देवी देवताओं के आना का जो है, इसके ऊपर जिसको देवी देवता आती है उसको पूरा होश होता है कि इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ। बस उसको जोश इतना ज़्यादा होता है कि वो बता नहीं पाता। वो जैसे शराबी होता है ना, शराब कितनी मर्जी पी ले, वो जाता अपने घर में ही है, वो किसी दूसरे घर में नहीं घुस जाता। तो ऐसा होता कब है, होता क्यों है ऐसे? देवी देवता क्या, इसके पीछे सिनारियो क्या है? बड़ा सिंपल है। जब कोई व्यक्ति या महिला मानसिक रूप से कमज़ोर है
वहाँ पे भजन कीर्तन का बड़ा जोर चल रहा है, या बड़ा ऊंचा प्रवचन चल रहा है, या ऊंची कोई ऐसी कोई बात हो रही है वहाँ पे, तो उसका मानसिक जो स्थिति होती है, उस वेग को, उस तेज को, वहाँ के प्रभाव को सहन नहीं कर पाता, वो सहन नहीं कर पाती, और उसका मन से उसका नियंत्रण हट जाता है और वो अभूतपूर्व हरकत करने लगता है या करने लगती है। और बस जो इसके अंदर घुसे हुए होते हैं, जो इस प्रकार को वहाँ चाहते हैं कि इस प्रकार यहाँ दोबारा फिर भजन कीर्तन हो, यहाँ पे दोबारा मंदिर बन जाए, यहाँ पर उनका अपना स्वार्थ होता है, वो इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं। और फिर वो महिला भी, वो पुरुष भी अपने आप को विशेष समझने लगता है कि मेरे अंदर तो प्रभु आने लगे हैं, मेरे अंदर देवी देवता आने लगे हैं, और वो बड़ा खुश रहता है, उसकी विशेष प्रकार की पर्सनैलिटी बन जाती है, उसी में खुश रहता है। कई बार नहीं भी आता तो भी उस प्रकार के वो नाटकबाजी उसके अंदर से उत्पन्न होने लगती है, चाहे थोड़ा जोश आए चाहे उसको। तो ये जो देवी देवता का जो आना है, ये मानसिक बीमारी है, ये डिप्रेशन का एक दूसरा प्रकार है, जो मनुष्य को बचपन में कोई ऐसी घटना घट जाए परिवार में या समाज में, या बड़ा होने पर, या परिवार में पति अच्छा ना मिले, पत्नी अच्छी ना मिले, या भाई बहन के साथ कोई समस्या हो जाए, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए, तो इस प्रकार से मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को ही इस प्रकार का झटका पड़ता है। और ये टोटली एक मेंटल डिसीज है, ये मानसिक रोग है, इसका किसी प्रकार के कोई देवी देवता से लेना देना नहीं है। जो बुद्धिजीवी होते हैं इसमें विचार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और परमपिता परमात्मा की वास्तविक आराधना करते हैं, ना कि इस प्रकार के ढोंग पाकड़ में फंस करके अपनी पर्सनैलिटी प्राप्त नहीं करते। क्योंकि पर्सनैलिटी और इज्जत इस दुनिया में यदि किसी की है, ब्रह्मांड में किसी की है, तो वो परमपिता परमात्मा की ही है। सारा सम्मान प्रभु को ही जाना चाहिए। हम जब से स्वयं लेते हैं तो हम प्रभु का हिस्सा काटते हैं, और अपने आप के लिए बहुत बड़ी चुनौती फिर हमारे सामने आती है, फिर तरह तरह के कष्ट फिर हमको आते हैं जब हम इस प्रकार के नाटक करते हैं। और जहाँ हम परमात्मा ने हमें आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए, भजन सुमिरन के लिए भेजा है, फिर हम 84 के आवागमन में लगे रहते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, ये देवी देवताओं की कहानी क्या है। जो जरा भी इसमें विचार करेगा, इसमें नहीं फंसेगा, वो परमात्मा की वास्तविक आराधना करेगा। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आपसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।